इसके अकॉर्डिंग बन क्या रहा है, कंडीशन देखो क्या कंडीशन ये है, देखो नीचे मैं यहाँ खींचता हूँ है ना। अब आपको स्क्रीन में थ्योरी लिखाता हूँ, पहले मैं पॉइंट डालता हूँ, फिर मैं थ्योरी लिखूंगा। देखो पहली कंडीशन, कंडीशन वन क्या है, साइन वन किससे ओवरलैप कर रहा है, साइन वन किससे कोएफिशिएंट शो होता है, साइन वन करता है सिग्मा वन, तो साइन वन कोरिलेट विद सिग्मा वन, पहला पॉइंट इसी का। दूसरा क्या है, साइन टू जो है कोरिलेट किससे कर रहा है, पाई टू से, तो साइन टू कोरिलेट विद पाई टू एंटी बॉन्डिंग, याद रखना पाई टू एंटी बॉन्डिंग, दो कोरिलेशन हो गए। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, साइन थ्री एंटी बॉन्डिंग, ये साइन थ्री एंटी बॉन्डिंग किससे कोरिलेट कर रहा है, पाई वन से, तो ये आ गया पाई वन, ठीक है। इसके बाद बॉन्डिंग था, आप तो यहाँ पे बी लिख सकते हो, बी मतलब बॉन्डिंग होता है, अगर जिसको कम समझ में आ रहा है तो यहाँ पे वो बी लिख देता है, बी मतलब क्या होता है बॉन्डिंग, और स्टार मतलब क्या होता है एंटी बॉन्डिंग। अब देखो साइन फोर स्टार, साइन फोर स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग किससे कोरिलेट कर रहा है, सिग्मा टू एंटी बॉन्डिंग, तो चार कंडीशन बन गई है ना। अब देखो मेन कंडीशन क्या, कंडीशन ये है कि इसमें बॉन्डिंग के ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के साथ और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल बॉन्डिंग के साथ ओवरलैप करते हैं, बॉन्डिंग के ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के साथ और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल बॉन्डिंग के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये कंडीशन है HNU के लिए। जब भी दुनिया में किसी भी रेक्टेंट के बॉन्डिंग के ऑर्बिटल उसके प्रोडक्ट के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ कोरिलेशन शो करते हैं, तो वो जो सिस्टम होगा वो सिस्टम हमेशा HNU अलाउड होगा, थर्मल में नहीं होगा। वो रिएक्शन किस में होगी, HNU में होगी। कब, जब बॉन्डिंग के ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के साथ कोरिलेशन शो करते हैं, ठीक है। तो अब मैं लिखाता हूं इसकी आपको थ्योरी, ये तो बनाया मैंने डायग्राम। थ्योरी अगर चाहो तो लिखना शुरू कर दो, या रिकॉर्डिंग चल रही है तो बाद में देखते रहना। देखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट थ्योरी का ये डाल के लिखो, इन अ फॉरेन पाई सिस्टम, इन अ फॉरेन पाई सिस्टम bonding orbital show, in a foreign pi system bonding orbital show correlation with, bonding orbital show correlation with anti-bonding orbital of product, bonding orbital show correlation with anti-bonding orbital of product in a M symmetry condition, in a M symmetry condition. Due to this, due to this system will be HNU allowed, due to this system will be HNU allowed and thermal forbidden, due to this system will be HNU allowed and thermal forbidden, है ना। तो सिस्टम क्या होगा, HNU allowed और थर्मल forbidden। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट डाल के लिखना थ्योरी में, इन अ फॉरेन सिस्टम, इन अ फॉरेन सिस्टम rect and show, in a foreign system rect and show two bonding orbital and two anti-bonding orbital. In a foreign system rect and show two bonding orbital and two anti-bonding orbital. Similarly product also show, similarly product also show two bonding orbital as well as two anti-bonding orbital। मतलब रेक्टेंट में दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं और दो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, है ना। और प्रोडक्ट में भी क्या होंगे, इसी तरीके से दो बॉन्डिंग होंगे और दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू एम सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू एम सिमेट्री, according to M symmetry foreign system is always, according to M symmetry foreign system is always HNU allowed, foreign system is always HNU allowed in ring closing as well as ring opening mechanism, ring closing as well as ring opening mechanism। आप चाहें तो रिंग क्लोजिंग करें, आप चाहें तो रिंग ओपनिंग करें। देखो कैसे, मैंने ऊपर रिपीट करो ना, क्या हो गया, ये फोर्थ पॉइंट वापस रिपीट करो ना। इन अ फॉरेन सिस्टम, सॉरी इन उसका लिखा है एम सिमेट्री वाला, अकॉर्डिंग टू एम सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू एम सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू एम सिमेट्री
foreign system, according to M symmetry, foreign system Yes, give sir. reaction in a H nu condition. Foreign system give reaction in a H nu condition. H nu allowed लिखो तभी चल जाएगा. Foreign system show H nu allowed reaction and thermal forbidden reaction. ठीक है, देखो, in a ring opening as well as ring closing condition. In a ring opening as well as ring closing condition. देखिए कैसे है. यहाँ से अगर आपसे कोई रिंग ओपनिंग क्लोजिंग पूछे तो मैंने क्लोजिंग में लिखा है. अगर आपसे रिंग ओपनिंग पूछे तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप यहाँ बनाओगे और ये डायग्राम आप यहाँ. मैंने दोनों साइड लिखा है, देखो यूं भी लिखा है और ऐसे भी लिखा है. मतलब अगर रिंग क्लोजिंग की बात करेंगे तो 1,3-बुटाडाइन को पहले बनाएंगे और साइक्लोब्यूटेन को बाद में बनाएंगे. और रिंग ओपनिंग की बात करेंगे तो ये, तो दोनों में से कोई भी बनाओ और यहाँ पर क्या करो आप डबल एरो लगा, ताकि क्या आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि सर दोनों साइड में रिएक्शंस होती है. तो ये जो था, ये था हमारे पास एच न्यू कंडीशन. एच न्यू मतलब एम सिमेट्री. अब फॉरेन सिस्टम को में थर्मल कंडीशन मिला. देखो जब भी आपके पास एच न्यू कंडीशन होगी, है ना, तो एच न्यू कंडीशन कब बनती है? जब बॉन्डिंग के ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के साथ कोरिलेशन शो करते हैं. याद रखना, एच न्यू कंडीशन कब बने में क्या होता है? बॉन्डिंग के ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल के साथ कोरिलेशन शो करेंगे. ये कंडीशन. अब देखो, अब मैं ले रहा हूं थर्मल कंडीशन, है ना. डायग्राम तो ये बनेगा, डायग्राम सेम रहेगा, सिर्फ कुछ चीजें चेंज करेंगे. टॉपिक सेकंड नंबर डालेंगे, सेकंड नंबर डाल के लिखेंगे कोरिलेशन डायग्राम ऑफ फॉरेन पाई सिस्टम इन कोरिलेशन डायग्राम ऑफ फॉरेन पाई सिस्टम इन थर्मल कंडीशन. इन थर्मल कंडीशन फॉरेन पाई कोरिलेशन डायग्राम ऑफ फॉरेन पाई सिस्टम इन थर्मल कंडीशन. अब देखो मैंने ट्रिक लिखवाई आपको. थर्मल कंडीशन में क्या होता है? C2 सिमेट्री. देखिए ना, बात समझ लेना. यदि किसी को ट्रिक याद नहीं है ना तो पहली साइकिल में घूमते ही रहेगा. आपको ट्रिक पहले मैंने इसलिए पढ़ाई ताकि ये पढ़ाने में मुझे आसानी रहे. अब देखिए, इसका समझ हटा देता हूं. डायग्राम सेम बनेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम चाहे थर्मल हो चाहे एचनी हो, चेंज नहीं होगी. ठीक है, सिमेट्री चेंज जाएगी, देखोगे. अब बात करेंगे हम लोग C2 सिमेट्री, है ना. इन सब के नाम भी सेम रहेंगे. यहाँ पे मैं C2 सिमेट्री लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू C2. ठीक है, देखो क्या ये साइमन में C2 सिमेट्री प्रेजेंट है? साइमन में C2 सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. क्यों? दोनों प्लस प्लस क्या है? सेम डायरेक्शन. ये एम सिमेट्रिक है तो C2 क्या होगा? एसिमेट्रिक. बात जानना, जो एम सिमेट्रिक होता है वो C2 एसिमेट्रिक होता है. क्यों? क्योंकि एम सिमेट्रिक दोनों प्लस प्लस सेम डायरेक्शन में होंगे तो C2 में एक क्या होगा? एक प्लस ऊपर और एक प्लस नीचे होना जरूरी है. तो यहाँ पर C2 क्या होगा? एसिमेट्रिक. ये एसिमेट्रिक है. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट के दोनों के प्लस प्लस सेम डायरेक्शन. C2 में सिमेट्री एब्सेंट, एसिमेट्रिक. लेकिन यहाँ पर C2 सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट. तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? सिमेट्री. फिर यहाँ देखो C2 सिमेट्री एब्सेंट तो यहाँ क्या लिखा मैंने? एसिमेट्री. फिर यहाँ पर C2 सिमेट्री प्रेजेंट तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो ये मैंने सिमेट्री बनाई इसमें डायग्राम सेकंड, उसी में गवा घोटाला नहीं करना है. ये एक डायग्राम सेकंड आ रहा है. 4 डायग्राम बनेंगे, 2 फॉरेन के और 2 फॉरेन +2 के, और चारों के चारों एग्जाम में लिखने पड़ेंगे. क्वेश्चन आया तो, है ना. और चारों की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी. पता पड़ा ये ऊपर नीचे डायग्राम प्लस माइनस कहीं गए नहीं, अंडेज बनेंगे वहां पे. ठीक है, यूनी पिछली बार फर्स्ट सेम में जैसे एग्जाम दिया, ठीक है, मजे से दिया, कुछ कुछ लिख लिख के आगे BSc का 11-12 का नहीं. अंकिता क्या लिख के आया था? अंकिता तो अब आवाज ही नहीं आ सर रही वो है. तो मार्क्स बताएंगे सर. मार्क्स तो बहुत अच्छे आए रहे, बहुत बुरे में बुरे आ रहे हैं आपके तो. क्या सर? 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं. स्टूडेंट करो क्या लिख के आए थे? सर 11-12 और BSc का तो कुछ याद नहीं था, बाकी राम MSc का पढ़ा ही नहीं था, है ना. यस सर. तो फिर लिखा क्या? जितना समझ में आया था ये पढ़ा भी था सर घर पे खुद से. बहुत क्या पढ़ाई करी, जबरदस्त. हिमांशु ने सबने जबरदस्त पढ़ाई करी, बहुत ज्यादा. मतलब शर्मा की कॉपी आ गई. अपन किस में आ गए? MSc में. अब हमें MSc के लेवल का लिखना है
और एमएससी के लेवल का पढ़ना है, तब जाकर के हमें क्या आएगा, जॉब मिलेगी और हमें कुछ अच्छा सा समझ में आएगा। वरना तो क्या कि वहाँ मजे करो फिर, है ना। सर लास्ट नहीं ईयर नहीं, के तो सर्कमस्टांसेस अलग थे ना सर। अभी तो कोरोना ज्यादा है। हाँ तो अब तो पढ़ाई भी तो हो रही है ना, लास्ट ईयर तो इतने अच्छे से हुई भी नहीं थी। सोच लो, सब क्लास लगी लास्ट ईयर, तुम्हारी प्रैक्टिकल भी हुए बट तुम लोग आए नहीं। कभी कभी बस आप आए, दो तीन क्या दिन और आए। सर क्या बात कर रहे हो? अब तो मैं तो कह रहा हूँ आप आए ना, बाकी लोग तो आए नहीं। हाँ वो अलग बात है। बहुत दिन में कम कम कभी कभी आए ना, आज चलो ठीक है। और हमने भी चलो ठीक है, कोरोना चल रहा है तो आज चलो यार बच्चे हैं, है ना। कोरोना चल रहा है, बच्चे हैं, हम थोड़ा पास भी कर देंगे, लेकिन नौकरी देने वाला नहीं समझाएगा कि आपने कोरोना में पढ़ाई करी के नहीं करी। जब इंटरव्यू होंगे आप यूं नहीं बोलोगे सर उस वक्त तो मेरे कोरोना था तो मैंने पढ़ा ही नहीं, है ना। यस सर। भगा भी देगा कि ले भग जा यहाँ से। अब मेरे यहाँ कोरोना आ गया तो नौकरी नहीं रखनी, है ना। तो जब नौकरी लेने जाओगे तो वो पूछेगा। इसलिए यस सर। रिएक्शंस, इसलिए जो रिएक्शंस हैं, जो रिएजेंट हैं, है ना, वो सब अच्छे से घंटे लगाओ और तैयारी अच्छे से करो। देखो, यस सर। अब हम आगे चलते हैं ना, सी टू सिमेट्री के अकॉर्डिंग बनाना है, तो सी टू सिमेट्री में मैंने डायग्राम सेम रहेंगे, बस सिमेट्री के नाम चेंज हो जाएंगे। अब देखो सिग्मा वन बॉन्डिंग की बात करते हैं। जैसा मैंने पीछे कहा था कि ये हमेशा ऑलवेज, ये हमेशा किसी का भी हो, चाहे फोरेन का हो चाहे फोरेन प्लस टू का हो, साइक्लिक का साइन साइन वन बॉन्डिंग हमेशा सिमेट्रिक होता है, चाहे C2 ले लो चाहे N ले लो। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं उसको रिंग ओपन करते वक्त C2 बना सकता हूँ। कैसे बनेगा C2, एक प्लस ऊपर एक प्लस नीचे, रिंग ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ देखो प्लस प्लस सेम डायरेक्शन में, ये तो C2 है ही नहीं, C2 क्या हो गया एसिमेट्रिक, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया एसिमेट्रिक। यहाँ देखो एक प्लस ऊपर एक प्लस नीचे, ये सिमेट्रिक और ये तो ऑलवेज एसिमेट्रिक। जो ऑलवेज करेगा एसिमेट्रिक, चाहे m नॉट है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, कोरिलेशन फिट। यहाँ क्या है a और यहाँ क्या है s, ये दोनों कोरिलेशन साथ में शो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एसिमेट्रिक, यहाँ पर एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक इस एसिमेट्रिक के साथ कोरिलेशन शो कर रहा है, दोनों एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक C2 के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो ये सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक आपस में क्या कर रहा है, कोरिलेशन शो करेगा। यहाँ भी देख हटाता हूं मैं इसको, ये बराबर नहीं था। ये एसिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक दोनों आपस में कोरिलेशन शो करेंगे, और ये सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक आपस में क्या करेंगे, कोरिलेशन शो करेंगे। और ये आ गया आपके पास ऑर्बिटल जोन, तब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को अलग करने वाली लाइन, इस लाइन कहते हैं ऑर्बिटल जोन। अब देखिए इस डायग्राम में क्या होगा, इस डायग्राम में कोई भी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के साथ कोरिलेशन शो नहीं करता। देख लो ये बॉन्डिंग है दोनों, ये किसी भी एंटी बॉन्डिंग के साथ कोरिलेशन शो नहीं कर रहा, या फिर ये एंटी बॉन्डिंग या ये एंटी बॉन्डिंग किसी भी बॉन्डिंग के साथ कोरिलेशन शो नहीं कर रहा। मतलब बॉन्डिंग के ऑर्बिटल बॉन्डिंग के साथ, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ कोरिलेशन शो करते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि बॉन्डिंग के ऑर्बिटल बॉन्डिंग के साथ और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के साथ कोरिलेशन शो करते हैं, तो सिस्टम हमेशा थर्मल अलाउड होगा। सिस्टम क्या होगा, थर्मल अलाउड। अब कोरिलेशन का क्या हो रहा है, देखो सिग्मा बॉन्डिंग किससे शो कर रहा है, पाई बॉन्डिंग, तो क्या लिखा पाई वन बॉन्डिंग। सिग्मा टू बॉन्डिंग किससे शो कर रहा है, सिग्मा सॉरी पाई टू कर रहा है सिग्मा वन के साथ, तो सिग्मा वन बॉन्डिंग। पाई थ्री कर रहा है सिग्मा टू के साथ, तो सिग्मा टू एन की बॉन्डिंग। पाई फोर कर रहा है पाई टू के साथ, तो पाई टू एन की एंटी। तो ये है हमारे पास कोरिलेशन सिग्मा, है ना। तो बॉन्डिंग के ऑर्बिटल बॉन्डिंग के साथ और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के साथ कोरिलेशन को देखो, ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले और ये एंटी बॉन्डिंग। तो इसके हम थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी में क्या लिखेंगे, इन foreign system, in a foreign system bonding orbital show correlation with the bonding orbital of product. In a foreign system bonding orbital show correlation with the bonding orbital of product, and anti-bonding orbital show correlation with the anti-bonding orbital of product. बॉन्डिंग वाले बॉन्डिंग के साथ कोरिलेशन शो कर रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले एंटी बॉन्डिंग के साथ कोरिलेशन शो कर रहे हैं। ड्यू टू दिस
due to this foreign system, so due to this foreign system will be thermal allowed. Due to this foreign system will be thermal allowed in a C2 symmetry. Due to this foreign system will be thermal allowed in a C2 symmetry. ठीक है, तो C2 सिमेट्री में फॉरेन सिस्टम क्या होगा, थर्मल अलाउड होगा। तो ये हुआ हमारे पास कोरिलेशन डायग्राम ऑफ फॉरेन सिस्टम। कौन कौन से थर्मल कंडीशन भी हो गई और एच कंडीशन। ठीक है, अब हम बनाएंगे कोरिलेशन डायग्राम ऑफ 4n+2 सिस्टम। अब 4n+2 सिस्टम में क्या होगा, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि उसमें 6 कार्बन होते हैं, है ना। तो डालिए, थर्ड पॉइंट डालिए और थर्ड पॉइंट डाल के लिखिए कोरिलेशन डायग्राम ऑफ 4n+2 सिस्टम। आ रहे हैं 4n+2 सिस्टम, कोरिलेशन डायग्राम ऑफ 4n+2 सिस्टम। देखिए 4n+2 सिस्टम में 6 कार्बन होते हैं, तो मैं यहाँ पर 6 एनर्जी लेवल बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। हेलो, यस ठीक है मेरी, हेलो, यस सर, आवाज आ गई ना? यस सर। हो गया, लाइट देखिए, तो थोड़ा क्लियर दिखना होगा, लाइट चलेगी इसलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हमने क्या किया, 6 एनर्जी लेवल बनाए, किसके लिए, 4n+2 के लिए। तो मैं यहाँ पर 6 डायग्राम बना दिए, एक, तो देखो मैं 6 कार्बन बनाऊंगा क्योंकि 4n+2 है। आप ये सब डायग्राम जो है अच्छे से बनाना, और जो प्लस माइनस है उसको आप कलर पेन से बनाना। जितना ज्यादा कलर पेन का यूज करोगे उतना अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है। और ये आलसी बिल्कुल मत बनना कि बीच वाला ऑर्बिटल नहीं बनाओ, है ना, फर्स्ट और लास्ट वाला बनाओ। किताबों में फर्स्ट और लास्ट वाले दिए हुए हैं, ब्लर हो रहा है नहीं? यस सर। अरे क्या लाइट की दिक्कत आ गई ना, लाइट चली गई तो फोकस नहीं हो रहा है कैमरा। अभी ठीक चलो ऐसा था। करते हैं, नेक्स्ट क्लास जैसे 5 मिनट लाइट आ जाएगी, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अपन ठीक है डिस्कस सर। करते हैं 5 ठीक। ओके सर।